जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, हम जो है आदित्य रंजन सर की जो एसएससी की जो बुक है, एसएससी मैथ के नाम से, ये इतनी फेवरेट बुक है कि मोस्टली बच्चों के पास होगी। देखिए सर, इसमें जो है 6000 प्लस क्वेश्चन है। कितना? 6500 प्लस क्वेश्चन। अब सबसे पहला बच्चों को ये डाउट आता है कि कुछ बच्चों के पास 5000 प्लस वाली बुक होगी, 5000 प्लस वाली या फिर 6000 प्लस वाली। ये दो दो बुक अदर्स बच्चों के पास हो सकते हैं। उनका सबसे पहले ये डाउट आता है कि सर हमको ये बुक कराइए। देखिए बेटा, ये 6500 प्लस वाली जो बुक है ना, इसमें ये 5000 प्लस और ये 6000 प्लस वाले सारे क्वेश्चन इस बुक में मिल जाएंगे। हुआ क्या है, 2024 और 25 में जो भी एग्जाम हुआ है, यानी कि 2025 में भी सीजीएल जो मेंस हुआ है अभी फिलहाल में, उसके भी क्वेश्चन दे रखे हैं जो मैंने इस बुक में भी कराए। तो आप बेफिक्र होके इस बुक से मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। आपके पास कोई सी भी बुक हो, इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास किसी की भी कोई भी बुक हो, उससे भी आप इस चैप्टर को करने के बाद उस बुक के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब होगा क्या, कुछ बच्चे नए होंगे, ठीक है सर, हो सकता है कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे, और जो बच्चे नए जुड़े उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि तो बेटा मोस्टली बच्चों की साइकोलॉजी होती है कि बच्चे के टीचर को जज करते हैं, राइट। आपको अगर जज करना है, आपको एक से लेके आपको 175 तक जितने भी प्रश्न है, सभी प्रश्न को एक बार जाके देखना है। उसके बाद आपको मेरे को जज करना है कि हाँ मैं किस लेवल का मास्टर, राइट सर। फास्ट रिवीजन चल रहा है मेरा, ये प्रतिशत चल रहा है 175 से लेकर 200 तक प्रश्न जानूंगा मैं इसमें। अच्छा, इसकी जो वीडियो मिलेंगी वो डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो आपको 5 PM पर और एक आपको रात के 9 PM पर। ये 2 वीडियो आपको डेली देखने को मिलेगी, दोनों में जुट जाएगा। अच्छा सेशन चल रहा है और इस बुक पे इतना सारा जो प्यार मिल रहा है, आपका तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें हम जानेंगे टाइप 9 है ये, ठीक है, आय व्यय और बचत पर आधारित, आय व्यय और बचत पर आधारित। ठीक है, ये क्या होता है, चलिए मैं एक बार समझा देता हूँ। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे मैं आपको कंसेप्ट समझाते हुए चलूंगा। सबसे जो बेसिक प्रश्न बनता है वो देखिए कि कोई व्यक्ति अपनी आय, देखिए होता है क्या, हमें पता है तो, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ये मैं बहुत ज्यादा डिटेल में पीछे भी बता के आ चुका। आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत, यानी कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब सर इनको कैसे यूज करोगे, सबसे बड़ी बात है ये फॉर्मूला तो आपने लिख दिया। अगर मैं यहाँ खर्चे की बात करूं तो ये बचत आगे इधर माइनस हो जाएगा, अगर मैं बचत की बात करूं तो खर्चा इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मैं खर्चे की बात करूं तो खर्चा कैसे निकलेगा, इस आय में से ये बचत लग जाएगा, आय में से ये बचत लग जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या, ये छोटा सा ये फॉर्मूला ये आपको याद होना चाहिए। देखिए, ऐसा तो नहीं आपसे नॉर्मल सवाल पूछेगा कि आपकी आय मान के चलिए 20,000 रुपए, उसमें से 10,000 रुपए खर्च कर दिए तो बचा कितना, 10,000 रुपए। ऐसा नहीं पूछता, परसेंटेज चला है तो परसेंट भी पूछता है। वो ये कहेगा कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। क्या करता है, खर्च, यानी एक्सपेंड करता है। अब देखिए, जब भी इस तरह की कंडीशन आपको मिले, आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। या तो आप 100 मान के कीजिएगा, 100 में से 75 खर्च कर दिया तो बचेगा ना 25, या फिर आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए। मैं पहली क्लास से बात कर रहा हूं। अब देखिए 75% क्या होता है, 3/4। क्या होता है, 3/4। कैसे, 75% परसेंटेज हटा नीचे का जाएगा 100, 25 दिया 75 और 25 का 100, कितना आ गया 3/4। तो जो 75% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3/4। लेकिन आय खर्चा, और आय खर्चे की जगह मैं व्यय भी बोल सकता हूँ इसे, ठीक है, कहीं कहीं आपको व्यय भी मिलेगा ना, व्यय भी आपको मिलेगा। तो देखिए
75% खर्च करता है, हमेशा नीचे वाली वैल्यू को मैं टोटल मानता हूं, लेकिन आय व्यय पर आधारित है, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग पर आधारित है। इसको क्या मानूंगा मैं? इनकम मानूंगा। क्या मानूंगा? नीचे वाली वैल्यू को इनकम। ये टोटल है, इसे 4 में से 3 क्या है? एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये क्या है? खर्चा। तो इस 4 में से अगर 3 घटा दूंगा तो एक क्या जाएगा मेरा? बचत, यानी क्या जाएगा? सेविंग। क्या जाएगा? सेविंग। ठीक है, एक क्या जाएगा मेरा? ये बात आपके समझ में आई कि नहीं है? ये छोटा सा एक कंसेप्ट है जो बड़े से बड़े सवाल को आपको सॉल्व करने के लिए मदद करेगा। 75% वैल्यू का 3/4। मैंने ये बताया नीचे वाली वैल्यू को टोटल मानूंगा, लेकिन अगर यहाँ क्या आय व्यय पर आधारित है तो ये क्या? इनकम। इससे 4 में से 3 खर्च कर दिया, बचा के ना 1। अब जो सवाल देता है वो देखिए, एग्जामिनर ये कहेगा क्या उसकी बचत यानी कि सेविंग जो है, सेविंग मान के चलिए 2000 रुपये। कितनी? 2000। कितनी? 2000। अब सवाल सेम है, तो कोई व्यक्ति अपने का 75% खर्च करता है, ठीक है, एक्सपेंड करता है। 75% की वैल्यू क्या होती है? 3/4। इसे 4 में से 3 खर्च कर दिया तो बचाएगा ना 1। कितना बचेगा? 1। तो ये क्या? बचत ही तो है। अरे सर, इनकम में से अगर खर्चा घटेगा, इनकम में से अगर ये खर्चा घटेगा तो क्या आ जाएगा? बचत आ जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट मैं बता चुका हूँ। ये क्या? बचत। सर बचत 1 नहीं है, कितनी है? 2000। 1 नहीं है सर, कितनी है? 2000। ठीक है, ठीक है, नहीं गुना 2000 गुना। क्यों? इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करो 2000, मुझसे पूछेगा आय, इनकम पूछे थी, ये भी 2000। आय कितनी होगी? 2000। कितनी होगी? 4, कितनी? 8। उसकी जो आय थी वो कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। आपसे ये इसके अलावा ये भी तो पूछ सकता है, आप ये बता दो कि खर्चा कितना होगा जब ये 2000 गुना है, तो सर जी ये भी 2000 गुना हो जाएगी। ये खर्चा कितना है? 2000। तो खर्चा करना है 2000 तो आएगा, क्योंकि एक थोड़ी है, मेरे माइंड में एक ही शर्त है, ये 2000 गुना है, कितनी 3 दूनी 6, क्योंकि इसका ना, इसका नहीं, इसका करेंगे तो 3 दूनी 6, कितना? 6। कितना? 6। तो ये बता दो, ये छोटा सा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे वैसे वैसे मैं कंसेप्ट आपको बता, सबसे बेसिक सवाल यही बनता है, ठीक है, और एग्जामिनर का फेवरेट भी बन जाता है। चलिए अब सवाल हो, अब बढ़ते थे सवाल होते। 177वां प्रश्न देखिए, क्योंकि 176 तक मैं कर चुका था। यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000, इनकम कितनी है उसकी? 72,000, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक है। जो राशि खर्च करता है उसकी बचत से 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत कितनी है? अब आपको थोड़ा सा तो दिमाग लड़ाना पड़ेगा, या तो 100 मान के चाहिए, या फिर मैंने जो ऐसे बताया वैसे कीजिए। देखिए, यदि किसी, देखिए, और 24 में पूछा प्रश्न, यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, यानी इनकम है, वह जो राशि खर्च करता है, यानी कि जो खर्च करता है वह उसकी बचत से 40% अधिक, 40% अधिक है। 40% की वैल्यू क्या होती है? 2/5। अभी आपको आनी चाहिए। अब दोबारा से पढ़ना, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से, किससे? बचत से, यानी कि बचत से की बात कर रहा है। अब नीचे वाली वैल्यू को आय नहीं मानूंगा यहाँ पे, तो कंडीशन दे रखी है, कंडीशन नहीं दे रखी होती तो मैं इनकम मान लेता, उसकी बचत से। तो ये क्या है? सेविंग है। लेकिन 40%, इस 5 का अगर 40 निकालोगे तो कितना देगा? 2। ये अधिक है तो कितना देगा? 7। ये क्या देगा? एक्सपेंडिचर। क्या देगा? खर्च करता है। दोबारा से देखिए, जो राशि खर्च करता है, ऐसे ही आजकल सवाल पूछा जा रहा है, अच्छा सवाल कह सकते हैं, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत से, यानी कि बचत अगर 5 है तो इसी से 2 अधिक आ जाएगा ये। तो देखिए इनकम कितनी हो जाएगी? सर जी इनकम क्या होती है, एक बार बता दो, इनकम क्या होगी? इनकम जो है भाई, ये क्या है? देखिए इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही तो होती है इनकम। अरे जल्दी से बताइए, इनकम क्या होती है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब एक बच्चा कैसे इनकम क्यों निकाल लो? क्योंकि सर इनकम दे रखी है। क्या दे रखी है? इनकम। तो देखिए भाई, एक्सपेंडिचर 7 + 5 कितना आया? 12।
सीधा सा मतलब है कि जो 72,000 है वो 12 की वैल्यू है। ये जो 72,000 है, क्योंकि हमेशा एक बात नोट करना है इस तरह के सवालों में, अगर आय है तो आय के बराबर रखना, अगर बचत है तो बचत के बराबर रखना, और अगर खर्चा है तो खर्चा के बराबर रखना। इस बात को नोट करना। कहने का मतलब सीधा सा है कि एक सी सूरत वालों को आपको आपस में बढ़ाना ही बढ़ाना, यानी कि जब इनकी सूरत मिल जाए तो वो आपको मैच करना ही करना है। तो देखिए 72,000 जो है ये किसकी वैल्यू है, क्योंकि ये इनकम है 12, लेकिन एग्जाम में चाहता क्या है, इसीलिए उसकी बचत कितनी है। तो बचत तो सर ये 5 है, इसका मतलब 5 का मान पूछ रहा है। अरे जल्दी से बताइए, अगर इनकम ये है और 5 का मान क्या पूछ रहा है आपसे, बचत का, तो सर काटिए। इस बार से कटे 12×72 यानी 6,000 बार 6×30 कितना जगह 30, यानी कि उसकी जो बचत है वो कितनी है 30 है। तो करेक्ट आंसर क्या जगह, ए फॉर आत्मा इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगर देखिए ये तो आपसे क्या पूछ ले, सेविंग। अगर आपसे ये पूछता खर्चा, तो भाई 12 की वैल्यू 72 है, लेकिन मुझे अब यहाँ किसकी चाहिए, 7 की। किसकी, 7 की। कितने का, 7×42, यानी कि 42,000 उसका खर्चा आ जाएगा। और जब दोनों को जोड़ दो तो कितना पहुंच जाएगा, 72,000। कितना पहुंच जाएगा, 72,000। जल्दी से बताइए, मजा आ गया पहले सवाल में। अरे जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, पहले सवाल में ये बता दो मजा आया कि नहीं आया। यानी कि जो पीछे कराया था उससे थोड़ा सा तो हटके इस सवाल से, सीधा सीधा नहीं कह रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जो कंडीशन दे रही है उसके बेस पे। बताइए सर, मजा आया पहले सवाल में? मजा आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 178वां सवाल, एक्स और वाई की कुल बचत उनकी कुल आय की 40%, उसकी औसत ब्याज 21,000 रुपए है, एक्स और वाई का कुल वेतन कितना है। और ये 2023 में पूछा था। आजकल ऐसे सवाल जब पूछता है ना तो यकीन मानिए मजा आ जाता है। एक्स और वाई की कुल बचत उसकी कुल आय की 40%। देखिए हमारे पास दो सदस्य एक्स और वाई, अब इनकी भाई दो लोग हैं और दोनों की एक ही कंबाइन चल रहा है, इनका औसत, इनका कुल वेतन, तो कुछ ना कुछ उनका बेहतर रहा होगा। कुल आय की 40% है, 40% है, 40% की वैल्यू क्या है, 2/, यानी कि ये क्या है, ये इनकी इनकम हो जाएगी। एक्स और वाई की इनकम कितनी है, 5 है, ठीक है। तो बचत कितनी जाएगी, एक्स और वाई की बचत यानी कि सेविंग कितनी है, अरे जल्दी से बता दो भाई। एक्स और वाई की अगर इनकम मेरी 5 है, ये कह रहा है तो कुल आय का 40% है, यानी कि इस 5 का अगर 40% निकालोगे, देखिए मैं करता क्या हूँ, इस 5 का अगर 40% परसेंट नीचे का जाए, 20×2 40, 20×5 100, 5 से 5 कट जाए, कितना आ जाता, 2 ही आया। इसलिए कहता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू जो दे रखी है ना, वो इसको करते कुल बचत को। अगर 5 मेरी क्या है, आय है, तो 2 क्या है, ये बचत। जल्दी से बता दो, या इनकम लिख देता हूं मैं, ये इनकम लिख देता हूं, ठीक है सर। ये इनकम कितनी है, 5 है, और बचत कितनी है, 2। क्यों कि कुल आय की 40% है क्या, बचत, कुल बचत दोनों की। तो ये क्या है, आय, और ये क्या है, बचत। उनका औसत व्यय, व्यय बोले तो इनका औसत व्यय। अब एक बात बताइए कि यहां से अगर आय में से अगर बचत घटा दो, खर्चा आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जल्दी से बता दो, अरे सीधी सी बात है, इस आय में से अगर बचत घटा तो कितना जाएगा, 3, कितना जाएगा, 3। अब 3 इनकी क्या है भाई, ये इनका एवरेज ही तो आ जाएगा। जल्दी से बता दो भाई, दोनों की बात चल रही तो दोनों का है, तो दोनों का औसत क्या कितना है, 21,000, यानी 21,000 जो है, ये ऐसे समझो 3 की वैल्यू क्या है, 21,000 है, ठीक है। 3 की वैल्यू क्या है, 21,000 है। इस 3 से काटे कितनी बार, 3×7=21, यानी कितनी बार, 7,000 बार जाए। जितनी बार जाता है उतने गुना हो जाता है। जल्दी से बताइए, ये कितना हुआ, 7,000 गुना।
मुझसे पूछा एक्स और वाई का कुल वेतन, एक्स और वाई का कुल वेतन, लेकिन ये तो उनका औसत व्यय है, एवरेज है। अच्छा एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एवरेज को साथ भी ना लेके चलो तो लास्ट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए कंफ्यूज पैदा कर सकता है। तो देखिए एवरेज क्या होता है, एक और उसे देखिए, एवरेज बराबर टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। अब एक बात बताइए मेरे को, यह कितने लोगों की बात हो रही है, एक्स और वाई के 2 लोगों की। अगर एवरेज निकालूंगा, मान के चलिए 2 लोगों का सम कितना है, 21,000 है, राइट, लेकिन उनका औसत व्यय है ये। अब एक बात बताइए, एवरेज कैसे निकलता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। मान के चलिए इनका सम मान के चलिए कुछ भी आ रहा है, यानी 5,000 आ रहा है, और ये मान के चलिए कितने लोगों का, 2 लोगों, तो 1 + 1 कितने, 2 लोगों, इसलिए 2 से क्या करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, 3 आ रहा था, ये 3 जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है भाई, इन दोनों का एवरेज आएगा। तो ये जो है 21,000 जो है, 21,000 जो है, एक की वैल्यू 3, ये कितना 21,000 है, अगर ये 3 है तो अगर यहां से मैं एवरेज निकालूं, क्योंकि 2 लोगों की बात चल रही है, किसकी, 2 लोगों की, तो अगर इसे 2 से डिवाइड कर तो ये इनका एवरेज आ जाएगा। अरे जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, ये इनका एवरेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्यों कि ये 2 लोगों की बात चल रही है। अगर 2 लोगों का ये एक है, क्योंकि 2 लोगों की एक्स और वाई ये है, अगर इनके एवरेज की बात करूं तो टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, क्यों कि 2 लोग हैं, इसे जो है 3/2, 2 मेरा ऊपर आ जाएगा। देखिए अब काटे सर, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वहां जाकर 2 से मल्टीप्लाई करता थोड़ा सा कंफ्यूज करता, 3 से काटे 3 7 21 है कि ना, 7 है, और 7 दूनी 14, यानी कि ये कितना का 14, कितना 14, यानी कि यहाँ से सरजी जो मिला वो कितना मिला, 14। लेकिन आप इस सवाल को यही खत्म कर सकते थे। देखिए थोड़ा सा पॉइंट नोट करना कि ये जो है 3/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21,000, क्योंकि ये एवरेज है, ये नहीं कह रहा इनका व्यय नहीं कह रहा, ये कह रहा है इनका एवरेज। तो अगर 3 का एवरेज अगर 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्यों किया, क्योंकि 2 लोग हैं एक्स और वाई, 3 होते तो 3 से डिवाइड करता, इनका ये आ गया। मुझसे पूछा एक्स और वाई का कुल वेतन, एक्स और वाई का कुल वेतन तो ये है, एक्स और वाई का कुल वेतन तो ये है। तो देखिए यही खत्म करता हूँ, ज्यादा वो नहीं करता, 3/2 की वैल्यू ये है, तो मुझे चाहिए कितने की, 5 की, कितने की, 5 की, कितने चाहिए, 5 की। अच्छा सवाल कह सकते हैं इसको, इससे काटे 3 तो 5 दूनी 10, कितना जाएगा 70, कितना जाएगा 70। और अगर बिना एवरेज के आप जाते तो कितना आता, 35,000, और वहां आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 2 से क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई। ठीक है सर, एक नंबर सवाल कह सकते हैं, मजा आ गया सवाल को लगा के। चलिए सर अब देखिए यहां से जो सवाल बनेंगे वो एलिगेशन पर आधारित, किस पे, एलिगेशन पर आधारित। अब देखिए इस तरह के जो सवाल आते हैं, पढ़िए, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय का 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो रमन की बचत कितने % की वृद्धि होगी। जब ये सवाल आते हैं ना, और देखिए यकीन मानिए इस वीडियो से आपका एक न एक सवाल देखने को मिल जाएगा। इन वाले प्रश्न की तो मैं 99% तो छोड़ो, 1000% गारंटी ले सकता हूँ, 1% का भी डाउट नहीं छोड़ सकता ना, 100 में से 100% का इनका जो मैं जो है पूरा गारंटी ले सकता हूँ। अब सर इनको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इतने तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं, मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, आप भी ये कहोगे सर कौन सा करें, लेकिन मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अलग अलग बच्चे जुड़े होंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं भाई, किसी ने कुछ पढ़ाओ, किसी ने कुछ पढ़ाओ, किसी ने कुछ पढ़ाओ, मजा आएगा। चलिए सर एक बार देख लेते हैं इनका कंसेप्ट, देखिए सर मैंने क्या बताया था, जो भी सवाल आएगा उसका मैं कंसेप्ट बता के आपको चलूंगा। अब ये कह रहा है एलिगेशन पर आधारित, क्या, एलिगेशन पर आधारित।
तो देखिए एलिगेशन क्या होता है, अब इनकम और इसकी बात चलेगी तो मैं इस पर फोकस करूंगा। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये मैं अभी बता के आ चुका हूं। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे ये कह रहा है कि 75% क्या करता है, खर्च करता है, मान के चलिए 75% की वैल्यू क्या है, 3/4, ये खर्च है यानी कि एक्सपेंड करता है। तो इसे 4 में से अगर 3 खर्च करता है तो बचेगा ना एक, कितना बचेगा, एक बचेगा। ये चीज छोटी सी आपको आती होगी। अब एलिगेशन क्या कहता है, तो देखिए एलिगेशन का ये मतलब होता है कि कोई वैल्यू अगर यहां दे रखी है और दूसरी वैल्यू यहां दे रखी है और इन दोनों से मिला के, इन दोनों से मिला के कोई तीसरी वैल्यू बनती है, इन दोनों से मिला के कोई तीसरी वैल्यू बनती है, वहां का क्या हम करता है, एलिगेशन। सवाल ये कहते हैं कि पहली वस्तु का औसत ये है, दूसरी वस्तु का औसत ये है, इन तीनों का औसत, सॉरी इन दोनों का औसत मिला के ये है, राइट। या फिर पहली कक्षा में इतने विद्यार्थी पास हुए, दूसरी कक्षा में इतने विद्यार्थी पास हुए और दोनों में मिला के दोनों में इतने विद्यार्थी पास हुए, ये इस तरह का बनता है। जैसे जैसे सवाल आएगा वैसे वैसे और अच्छे समझ में। अब देखिए एलिगेशन होता क्या, वो देखिए। जैसे मान के चलिए यहाँ क्या है 20, मान के चलिए कक्षा ए में 20 विद्यार्थी, या इनकम की बात चल रही है तो इनकम पे फोकस करूंगा, नहीं इनकम पे बाद में फोकस करूंगा। कक्षा ए में 20% विद्यार्थी, और कक्षा बी की बात करूं कितना जगह 30% विद्यार्थी पास होते हैं, ऐसे समझिए क्या होते हैं, पास होते हैं। जबकि इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के क्या था 25% दोनों में होते हैं। इन दोनों की अगर बात करें, अलग अलग बात करें या फिर इन दोनों की, तो वहां सर जी काम करता है एलिगेशन। क्या काम करता है, एलिगेशन, ठीक है सर। वहां क्या काम करता है, एलिगेशन। यह कितना था 25%। अब सर एलिगेशन होता क्या है, एलिगेशन के केस में सर इन दोनों, देखिए एलिगेशन वहां काम करेगा जब ये वाली वैल्यू एक से तो बड़ी हो और दूसरी से छोटी हो। ऐसा नहीं कि इन दोनों से बड़ी हो, कभी नहीं लगेगा। एक से तो छोटी होनी चाहिए, यानी इससे ये छोटी है और ये क्या बड़ी है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करूं कितना जाएगा 5, और इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करूं कितना जाएगा 5, 5 से 5 घटा कितना जाएगा 1 अनुपात है। यानी कि यहाँ पर जो अनुपात आएगा वो किसका आएगा, स्टूडेंट का, यानी नंबर का। मैं प्रॉफिट एंड लॉस में बता के अभी नहीं कराया, लेकिन रेलवे में कराया। वहां जो अनुपात आता है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में, वो किसका आता है, सीपी का, यानी क्रय मूल्य का। अब सर जी ये तो आपने ये बता दिया, लेकिन सवाल पे क्यों नहीं लेके चल रहे, बिल्कुल लेके चलेंगे। अब जब सर एलिगेशन का जब सवाल बनता है, नोट करना, यहां तो आपको एक्सपेंडिचर और यहां आपको राइट, और बीच में आता है सर इनकम। यानी एक बात बताऊं मैं आपको, यानी कि खर्चा और बचत के बीच में आपको इनकम रखनी है, तभी उसी से तो तुलना करते। यानी कि सर मेरी इनकम कितनी है, आप कहो सर इधर खर्चा हो गया इधर ये बचत हो, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इनकम आएगी। अरे सीधी सी बात है, आपके पास मान के चलिए 10,000 रुपए, आप कह रहे यार 5,000 वहां खर्च हो गए और 2,000 मेरे पास बचे, और यहाँ इनकम कितनी थी मेरी, यानी इन दोनों के बीच। हमेशा बच्चों को यही आके कंफ्यूज होता है, इतना कंफ्यूज होता है, लेकिन मैं इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। और सर की किताब में एलिगेशन से तो मैं बताऊं एलिगेशन से, लेकिन इसका भी मेरे पास तोड़ है। देखिए सर एक्सपेंडिचर और सेविंग, यहाँ आपको ये लिखना है, ये इनका अनुपात है, और इन दोनों के बीच में क्या है, इनका। बस ये आपको एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट, एक छोटा सा पॉइंट आपको नोट। अब सर सवाल कैसे बनेगा, देखिए सवाल जो बनता है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति अपने यहाँ का 75% खर्च करता है, 75% की वैल्यू क्या है 3/4। ये तो आय है, इसमें से ये 3 खर्च करते तो बचा है कि ना 1, इस बात को नोट करना है। अब ये सारी चीजें बता चुका हूँ, इसे 4 में से ये खर्चा तो बचत कितनी है 1, तो मैंने क्या बताया था, एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात लिखना, वो भी नीचे। अब एग्जामिनर आपसे ये कहेगा कि यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि, क्या करेगा, यदि उसकी आय में 25% की क्या कर दे वृद्धि, और उसके एक्सपेंडिचर में
यानी खर्चे में 20% की वृद्धि। तो ये बता दो उसकी बचत में वृद्धि या कमी होगी, कितनी होगी, ये सवाल पूछ रहा था। तो देखिए यहां मैंने क्या बताया था, यहाँ जो आपको अनुपात लिखना है वो किसका लिखना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब ये कह रहा है ये तो उसकी आय में 25% की वृद्धि, लेकिन यहाँ जो आता है वो किसका आता है, एक्सपेंडिचर, और अनुपात किसका आता है, सेविंग का आता है। अरे जल्दी से बता दो। तो देखिए यदि उसकी आय की बात करें तो बीच में आएगा, और खर्चे की बात करें तो यहाँ खर्चा है तो क्या आ जाएगा 20%, कितना आ जाएगा 20%। अब ये कहेगा उसकी बचत में, तो बचत को मानिए सर X%, बचत को क्या मानिए X%। अब सर इसे कैसे निकालोगे, देखिए निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और अनगिनत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। देखिए इसको भी निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है, इन दोनों का डिफरेंस करे फिर इसका वो करे। तो देखिए मैं आपको आसान तरीका बता दूं, चलिए मैं आपको आसान तरीका बता दूं, चलिए मैं दोनों बता देता हूँ, जिससे कि हो सकता है कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी। हमेशा मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा तो है नहीं कि इसमें से ये घटा दोगे तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज तो नहीं जा रही, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे, इन दोनों का अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना जाएगा 5, कितना जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो कितने गुना हो जाएगा 5 गुना। जब ये 5 गुना है तो सर जी ये भी 5 गुना, कितना 5 से कितना 5 से 15। अब मेरे को एक बात आप नोट करना, इससे ये छोटा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी होगी ये 25 से तो बड़ी होगी, इसका मतलब ये इसमें जोड़ेगा ना कि घटेगा, घटाओगे तो कितना जाएगा 10 आ जाएगा, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा ये 40, कितना 40%, यानी कि उसकी बचत में 40% की क्या होगी, उसकी बचत में कितनी होगी 40% की बचत। ये बता दो ये डिफरेंस वाला तरीका समझ में आया कि दूसरा तरीका क्या होगा जो हमेशा काम आएगा, वो देख लिया। देखिए आपको क्या करना है कि साइड वाले का मल्टीप्लाई, यानी साइड वाले का मल्टीप्लाई और इस एवरेज की, क्योंकि ये टोटली एवरेज है ऐसा, यानी कि आपको ये 25% जो है साइड का मल्टीप्लाई 20 या 60, यानी एवरेज निकालना है। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यही तो होता है। अरे जल्दी से बताइए एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कि कुल पदों का योग अपन कुल पदों की संख्या। तो देखिए ये एवरेज ही होता है, ये निकालना है साइड का मल्टीप्लाई, ये एवरेज में भी काम आएगा, कितना 20 या 60, फिर साइड का मल्टीप्लाई कितना जाएगा प्लस, ये इनका क्या आएगा सम आ गया, लेकिन कितने पद है 3 और 1 अपॉन में टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, तो कितना 3 के 4 का इधर करोगे तो 25 चौका 100%, इसमें से 60 घट जाएगा, इधर आ जाएगा, बचा क्या केवल X%, इसमें से घटा कितना जाएगा 40, तो जो X की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 40%। X की जो वैल्यू आ जाएगी, X को परसेंटेज को हटा भी सकते हैं, ठीक है, X के परसेंटेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जो X की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 40। तो ये हो गया सर मेथड 2, क्या आ जाएगा ये मेथड, क्या आ जाएगा मेथड 2। तो ये एलिगेशन से मैंने आपको ये सवाल समझा दिया, इस तरह से सवाल दे रखा, ये तो हो गया सर एलिगेशन। लेकिन आपको एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का आपको अनुपात लेके चलना और इनकम बीच में आएगी जब इनमें इंक्रीज या डिक्रीज कराए। चलिए अब चलते सर सवाल होते हैं। देखिए और भी तरीके मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, पहले इस एलिगेशन को समझ लेते हैं क्योंकि एलिगेशन दे रखा है। रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है और व्यय भी 10% बढ़ जाता है तो रमन की बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो। तो देखिए पहले मैं इसे उससे बता दूं, बेसिक से बता दूं। चलिए पहले मैं एक बार बेसिक से बताता हूँ, उसके बाद मैं एलिगेशन पे आऊंगा और उसके बाद मैं अपना एक तरीका लेके आऊंगा, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। 3 सवाल बताऊंगा, पहले सवाल में 3 तरीके बता देता हूँ, उसके बाद जो भी अच्छा लगेगा वो कमेंट बॉक्स में फर्क करिए। देखिए बेसिक सवाल होता क्या है वो देखिए, सबसे बेसिक जो मोस्टली टीचर कराते हैं,
मोस्टली टीचर ये आपको यही सॉल्यूशन देंगे, लेकिन ये भी आना जरूरी है। आगे चल के हो सकता है कुछ सवाल इनसे भी हो। आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। ऐसा नहीं कि अरे यार ये आसान लग रहा है, नहीं सर, थोड़ा टफ पे भी जाना। टफ नहीं है लेकिन आसान है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन आसान है, क्योंकि उससे भी बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे। देखिए, रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। 75% की वैल्यू क्या है? टॉप फॉर पे मत जाना, नहीं हालत खराब कर देगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। 75% की वैल्यू क्या है? 3/4। अब किसका? अपनी आय का, तो ये क्या है? इनकम है। तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो बचा करना, अगर 4 में से 3 खर्च के बचा करना 1। तो अगर मैं यहाँ इनकम और आपका एक्सपेंडिचर और आपका सेविंग की अगर बात करो, तो सबसे बेसिक देखिए, सेविंग की बात करो, इनकम करना 4, खर्चा करना 3 और बचत कितनी है? 1। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या? अब ये कहेगा यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, तो अगर इसकी आय 20% बढ़ जाए तो प्लस क्या दे सकता? 20%। ये 4 में 20% कर सकते हो, तो पॉइंट में चला जाएगा। इसलिए पॉइंट में कभी भी ऐसा सवाल मिले, पॉइंट में अगर जा रहा है तो यहाँ भाई रेशियो में कुछ भी बढ़ा लो आप, ये रेशियो है, इसमें 1 जीरो बढ़ाओगे, इसमें 1 जीरो बढ़ाओगे, इसमें 1 जीरो बढ़ाओगे, तब भी रेशियो इतना ही रहेगा। इसमें 2 जीरो बढ़ाओगे तब भी, इसमें 4 जीरो, इसमें 10 जीरो, इसमें 100 जीरो बढ़ाओगे तब भी रेशियो रहेगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो 2 जीरो सभी में बढ़ा लेना, आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्यों? अब करो, इसे 400 में 20% की वृद्धि और व्यय में, इस व्यय में 10% की वृद्धि, इस व्यय में 10% की वृद्धि, तो बचत में कितने % की वृद्धि होगी? ये बात की बात है। इसे 400 में 20% की वृद्धि, इसे 400 में ये है, इसमें 20% की वृद्धि, तो देखिए या तो एक काम कीजिए, इसका 20% निकालिए, फिर उसमें 400 में जोड़िए। लेकिन अगर 20% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 120/100। मैं बता चुका हूं, जैसे मान के चलिए अगर 100 पर 20 की वृद्धि कर रहा है, कितना जाएगा? 120%। कम करता तो कितना जाता? 80। तो डायरेक्ट 120/100 कर दो, इससे काटिए तो 12 चौक 48। जो 480 आएगा वो वृद्धि के बाद आएगा। अगर 20% निकालते तो पहले क्या करते? 4 दूनी 8, 80 आता, 80 को फिर 400 में जोड़ते। वो बेसिक सवाल ऐसे बच्चे जो थोड़ा नॉलेज का अभाव होता है वो करते हैं। वो क्या करेंगे? अच्छा ये 400 है, 400 है और ये क्या है? 20%, 20% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 दूनी 8, ये आ गया 80। फिर क्या करेंगे? इसे 400 में ये 80 जोड़े कितना आएगा? 400। नहीं सर, ऐसे फर्जी तरीके आपको दूर दूर तक नहीं आने चाहिए ना, ठीक है? आपको थोड़ा सा दिमाग लड़ाना, आपको थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा इसका ये वृद्धि तो हो रही है भाई, 100 पे ही तो वृद्धि होगी। इसे 400 का अगर 120 करूंगा तो कितना है? 400। इसी तरह से इसे 300 का 10% करूं, भाई 10% ही वृद्धि हो रही है, 10% करूं या फिर 110 करूं, क्योंकि तो फाइनल चीज क्या? 110। एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो और 11 से कितना? 300। सीधा सा मतलब है सर कि पहले इनकी ये क्या थी? इनकम पहले ये थी, ये अब जो वृद्धि के बाद कितना हुआ? 480 और एक्सपेंडिचर कितना हो गया? तो एक बात बताओ, बचत भी तो कुछ ना कुछ रही होगी। अरे जल्दी से बताओ। तो देखिए इसमें से अगर ये घटा दो तो क्या जाएगी? बचत। तो देखिए घटाइए, 051 कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? 150। 051 कितना जाएगा? 150। कितना जाएगा? 150। पहले बचत कितनी थी? 100, अब कितनी होगी? 150। ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने % की वृद्धि थी? 100 थी, अब कितनी होगी? 150। कितने की वृद्धि हुई सर? 50। ये जो 50 की वृद्धि होगी भाई, 100 से 150 तो हो रही है, तो जो 50 की जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी? 100 पे। और परसेंटेज के लिए 100 से मिलते, 100 से 100 कट के कितना जाएगा? 50% की क्या होगी? वृद्धि। तो जो +10 है वो क्या दर्शाएगा? वृद्धि। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट। तो ये तो हो गया सर इसका ये तरीका, यानी कि मोस्टली टीचर्स इस पे। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ, अब एक बच्चा कहे सर इससे तो बढ़िया आपका एलिगेशन लग रहा था। नहीं सर, ये भी आना जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हर जगह हर कंसेप्ट काम आए। जल्दी से बता दो, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बेसिक पड़ जाता और अच्छा पड़ जाता है ना, ये भी अच्छा करता, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब जाओ सर एलिगेशन। एलिगेशन एक मिनट, जैसे मैं टॉप पे लेता हूँ ना,
अब है सर एलिगेशन पे। एलिगेशन का तरीका क्या है, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 तो उसे कह सकते हैं मेथड 1, मेथड 1 कैसा, मेथड 2 देखिए एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन क्या कहता है कि रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है। सबसे पहले ये लाइन दे रखी होगी, या तो इनका अनुपात दे रखा होगा, या फिर इस तरह से देगी 75% खर्च करता है, उसके बाद इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है, या तो बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, कुछ भी करेगा वो बात की बात है। 75% क्या करता है, खर्च करता है। तो देखिए पहले यहां से आपको इनकम और एक्सपेंडिचर सेविंग पता हो जाएगा। 75%, 75% की वैल्यू क्या होती है, 3/4 अपनी आय का। तो नीचे वाली वैल्यू क्या है, इनकम है, ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो बचा है कितना, 1 बचा है। लेकिन एलिगेशन में मैंने ये बताया था आपको जो रेशियो लेना है वो किसका लेना है, एक्सपेंडिचर और किसका, सेविंग का, मैंने ये बताया था। लेकिन जो अनुपात लेना वो नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, 3, और बचत कितनी है, 1। ये आपको छोटा सा पॉइंट, आपको यहाँ तक किसी को समस्या। अब ये कहेगा यदि उसकी आय, आय कहाँ आती है, मैं अभी बता गया था, एक्सपेंडिचर और सेविंग, और यहाँ क्या था, नीचे इनकम। क्योंकि इनकम हमेशा बीच में आती है खर्चे और बचत के। तो यहाँ कह देगा उसकी आय 20% बढ़ जाती है, तो यहाँ लिखिए 20% बढ़ जाती है। व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो व्यय ये है तो 10% बढ़ जाता है, ठीक है, प्लस कर लो कोई दिक्कत नहीं, बढ़ रहा है तो ये बताइए उसकी बचत कितने % बढ़ जाएगी। तो ये बचत है, मैंने कहा सर एक्स बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, एक्स बढ़ जाएगी। यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, क्या बढ़ जाएगी, एक्स। तो मुझे इसे एक्स का मान निकालना है, या तो मैंने ये बताया था इसका डिफरेंस निकाल के कर लो, ठीक है, इसका डिफरेंस निकाल के करोगे, क्योंकि ये आसान पड़ रहा है इसलिए डिफरेंस निकाल के हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको हर सवाल में यूज हो। तो देखिए मैंने क्या बताया था, ये 20% है, ये क्या है, एक एवरेज है, इस 20% को लिखिए, ये एवरेज है। एवरेज क्या होता है, 60 का मल्टीप्लाई, ठीक है सर, यानी कितना हो जाएगा, 10 या 30%, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स देगा अपॉन में। एवरेज क्या होता है, टोटल सम हो गया, ये सम हो गया, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर 3 और 1 4, ठीक है, यह क्या आ जाएगा 80%, और ये माइनस के 30 आ जाएगा, बराबर क्या है, एक्स है। एक्स वाई कितना आ जाएगा भाई, इसमें से घटाओ कितना जाएगा, 50। तो जो एक्स की जो बचत में वृद्धि होगी वो क्या होगी, 50। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी फॉर चोडाइल इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये तो हो गया सर एलिगेशन। जल्दी से बताइए एलिगेशन का तरीका समझ में आया क्या नहीं। जब ये सवाल बनते हैं ना, मिट्टी तो छोड़ो पलीते कर देते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका अपना खुद का तरीका और सवाल को हल्का बनाने का। मजा आ जाए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। देखिए अब मेथड 3 देखिए, मेथड 3 मैं एक ही सवाल में बताऊंगा, उसके बाद फिर आप हर सवाल में लगाना, हर सवाल में लगेगा। तो देखिए रमन अपनी आय का 75% खर्च करता है, सेम सवाल है, 75% की वैल्यू क्या है, 3/4 है। अगर ये इनकम है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो बचा है कितना, 1 बचा है, राइट। तो देखिए आपको यहाँ इनकम लिखनी है, इनकम, एक्सपेंडिचर, और आपको क्या लिखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना, इतना ही लिखना। इनकम कितनी है, 4, और एक्सपेंडिचर कितना है, 3, और सेविंग कितनी है, 3। इतना लिख लिया। इतना लिखने के बाद जैसे जैसे सवाल करा वैसे वैसे पढ़ जाओ। उसकी आय में 20% बढ़ जाता है, इसकी आय में 20% बढ़ जाता है, 20% प्लस कितना आएगा, 20/80 यानी 80%। उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है, तो 10% बढ़ जाता है। 10% की वैल्यू क्या है, 10 या 30। तो ये बता दो उसका जो खर्चा बचत है वो कितना बढ़ेगा। अब एक बात बताना आप मेरे को कि इनकम में से एक्सपेंडिचर घटता तो क्या देता है, सेविंग देता है। तो अगर 80 में से अगर 30 घटाओगे तो क्या जाएगा, 50। भाई इसमें से ये घटाओगे तो क्या देगा, भाई इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाओगे तो क्या देगा, सेविंग देगा, कितना देगा, 50%। तो ये कह रहा है कि यहाँ ऐसा क्या इंक्रीज करो, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 50 बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको 50 ही चाहिए, 50%। क्या चाहिए, 50%। तो उसकी जो बचत है उसमें क्या हो जाएगी, 50% क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। क्या तीनों से यही आ रहा है, एक बार देख लेता हूँ।
ठीक है, इससे भी 50 है, इससे भी 50 है, और सर इससे भी 50 है। इससे बड़े से बड़ा सवाल हलवा लगेगा। अब एक बच्चा कहेगा सर यहाँ एक है, अगर 2 होता इस 2 से इसे डिवाइड करना, 25 आ जाएगा, वो वहां यहाँ आ जाएगा। क्यों? तो यहाँ 2 है और यहाँ 25 आएगा, तो 25 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 ही देगा। क्या दे देगा? 50। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया। आपको इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिख लिया। अब जैसे जैसे आपसे कह रहा है कि उसमें बढ़ा दिया तो बढ़ा दो, बढ़ा दिया तो बढ़ा दो। फिर इनकम में से एक्सपेंडिचर जाएगा तो क्या देगा? बचत देगा। तो बचत अगर यहाँ 50 हो, यहाँ का 50। जल्दी से बता दो, ये तीनों तरीके समझ में आए कि नहीं आए? ये एकदम मस्त तरीका कह सकते हैं इसको। जब कैलकुलेशन बनती है ना तो ये बहुत आसान कर, इतनी आसान कर देता, क्योंकि अगर पहले सवाल पे जाओगे, आगे चल के बताऊंगा इनके यूज। देखो 180 में सवाल देखिए, ऋचा के व्यय और बचत का अनुपात। अब ये व्यय और बचत का अनुपात 2:1। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 20% और 15% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि? ठीक है, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 में 2024 में पूछा होगा, सेम सवाल है। पहले एलिगेशन दे देखते हैं, बेसिक से तो नहीं जाऊंगा, अभी 2 तरीके में बता के चलूंगा। ये कह रहा है व्यय और बचत यानी एक्सपेंडिचर, ये तो और आसान कर दिया, एक्सपेंडिचर और सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना है? 2, तो यहां आ जाएगा, इनका रेशियो नीचे आता, क्या था? नीचे। एलिगेशन से बता रहा हूं, ये क्या जाएगा? नीचे। अब ये कह रहा है यदि उसकी आय में और व्यय में 20%, यदि उसकी आय में, नोट करना, जल्दबाजी नहीं करनी है, उसकी आय में, एक बच्चा क्या करेगा जल्दी से, ये करेगा 20% और ये करेगा 15%। अरे सर ये तो एक्सपेंडिचर है और ये तो आय की बात कर रहा है। यहाँ यही हमेशा कंफ्यूज रहता है, यही यहाँ के बच्चा ना थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन मैं आपको डिमोटिवेट नहीं होने दूंगा। उसकी आय में मैंने क्या बताया था? आय को कहाँ लिखते हैं? अरे जल्दी से, जो चीज भाई, जो चीज जिसके नीचे उसी को दोगे भाई, जो चीज जिसकी उसी को दोगे, क्या ऐसा नहीं किसी और को दे दोगे मुंह उठा के? उसकी आय में 20%, यहाँ आय आती है 20%, और व्यय में, व्यय बोले तो ये कि ना 15%। बचत में पता नहीं, तो बचत को नहीं। अब कंडीशन क्या कहती है भाई? ये एवरेज है, मान के चलिए ये एवरेज है, तो 20% जो है 60 का मल्टीप्लाई यानी 15 दूनी 30%, 60 का मल्टीप्लाई यानी 1 आ जाएगा अपॉन में। फिर क्या कहते हैं? इनका सम यानी कि 2 और 1 3। ठीक है, ये आ जाएगा 20 या 60%, और इसमें से 30 घट जाएगा तो कितना जाएगा? x। यहाँ से कितना जाएगा? 30%। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी कितने जाएगा? 30%। यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन, ए फॉर आत्मा, बी फॉर भूतनी, सी फॉर चुड़ैल और डी फॉर डाइन। इनसे संबंध होना चाहिए, क्योंकि इनकी डर की वजह से आदमी क्या अच्छा काम करता है, तो आप भी अच्छे आंसर लगाओगे ना। अच्छा का मतलब सही लगाओगे, सही काम करो। तो ये बता दो, ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? ये एलिगेशन लग गया। अब स्मार्ट तरीका क्या होता है? स्मार्ट तरीका देखिए, स्मार्ट अप्रोच देखिए। यदि इनके व्यय और बचत, तो अगर में इनकम रहता है तो एक्सपेंडिचर और क्या है? सेविंग। ठीक है, इनके व्यय और बचत ना, व्यय 2 है, बचत नहीं 1। इनकम क्या हो जाएगी? इन दोनों का सम होता है, क्योंकि इन दोनों को मिला के तो ये होता है 3 आ जाएगा। अरे जल्दी से बता दो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन सवाल में ये कह रहा है यदि उसकी आय, आय है, आय में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि कितना? 20 दिया 60%। उसके व्यय, व्यय ये है तो 15% की वृद्धि, तो 15 दूनी 30%, कितना? 30%। तो ये बता दो उसकी सेविंग में कितनी की वृद्धि या कमी होगी। एक बात बताइए, इनकम में से अगर ये घटा दो कितना देगा? 30% देगा। ये 30% यहां से 1 है, यहां से 30% बनाने के लिए यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो 30% का ही, क्योंकि 30 से कम 30 कितना आएगा? 30%। जल्दी से बता दो ये तरीका यहाँ समझ में आया कि नहीं आया? मजा आ गया इस सवाल को देख के? तो ये दोनों तरीके में बता के चलूंगा। ठीक है, चलिए 181 में सवाल क्या करता है? एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। अपनी आय का, तो ये क्या है? इनकम है, और ये क्या है? क्या करती है? व्यय करती है, तो एक्सपेंडिचर है। तो बचा है कितना? 1 बचा। दिख रहा है? दिख रहा होगा क्या बचा? 1। यहां से मैंने ये सारी चीजें निकाल दी,
अभी आपसे ये नहीं कह रहा कि इतने परसेंट क्या करते हैं, खर्च करते हैं। ये हालांकि यहाँ ये होना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ एग्जाम और क्या देता, वो ये कहेगा कि 66 से ही 2/3% खर्च करते हैं, ये देता एक्चुअली 66 से 2/3% क्या करता खर्च, लेकिन वो परसेंटेज ना देके वो ऐसे उलझा रहा। अब एक बच्चे के सामने जैसे ही आ गया, वो कह सर आपने तो परसेंटेज पढ़ाई थी 75%, 40%, 20%, ये क्या बवाल है। अरे सर देखो तो सही थोड़ा सा, ये सीधा सीधा यही मूव कर रहा है, हर परसेंटेज वैल्यू याद है। इसलिए कह रहा हूँ पहली क्लास से जो बच्चे नहीं जुड़े, पहली क्लास से आइए, मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ से भी आप आसानी समझ सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज है जो आपको बहुत ज्यादा काम आएंगी। राइट सर, उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, व्यय में 24% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, जल्दी से बता दो। इस सवाल को किससे करूं, एलिगेशन समझ में आ गया। अब मैं मेथड 2 फॉलो करता हूं, मेथड 2 ही चलते हैं। 3 2 और बचत नहीं 1, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। राइट, यदि आय में ये आय है, इसमें 18% की वृद्धि, यदि उसकी आय में प्लस करना, क्योंकि कभी कभी होगा माइनस प्लस, 18 थी 54, फिर व्यय में 24% की वृद्धि, 24% की वृद्धि, 24 दूनी 48। तो ये बताइए इसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो। भाई इसमें से ये घटाओगे तभी तो देगा, और इसमें से घटाओ कितना जाएगा 6%। तो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करूं जो मुझे 6 दे, तो कितना करोगे 6%। क्यों कि भाई एक मिनट, कितना 6%, क्यों इस 6 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई करो कितना देगा 6%। उसकी जो बचत होगी वो क्या होगी 6%। ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर का ऑप्शन में इज द करेक्ट। यानी इस सवाल को इजीली सॉल्व किया। एलिगेशन आप लगाइए, मजा आ जाएगा। एलिगेशन में ये करना है आपको, एक्सपेंडिचर चलो बता देता हूँ, और किसका सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और सेविंग कितनी आ जाएगी अब 1 आ जाएगी। थोड़ा सा यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ दिमाग लड़ाना पड़ेगा, 2 और 1। यदि उसकी आय 18% है, यहाँ कर दो, जल्दी से बता दो। अरे जल्दी से बता दो। नहीं सर, इनकम तो बीच में लेनी है आपको। होता क्या है, एक बात नोट कीजिए, आपका एक पर्पा, आप जब कमा के लाए तो इनकम क्या होती है, लोगों के बीच आती है, लोग बड़े खुश होते हैं। यानी कि वो खर्चा और बचत नहीं देखते, वो सीधा इनकम देखते हैं। वो कहते हैं भाई साहब 1 लाख रुपए आए, उन्हें खर्चे से मतलब नहीं है, बचत से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब वो बीच वाली वैल्यू को देखते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या होगी आज की जिंदगी में, इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इनकम कहाँ आएगा बीच, ऐसे भी समझ सकते हैं। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि और व्यय में 24%, तो ये बता दो उसकी बचत। देखिए सवाल को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, साइड का मल्टीप्लाई, साइड का मल्टीप्लाई, एवरेज बन जाएगा। या फिर आपको मैंने ये भी बताया था, इन दोनों का डिफरेंस देख कितना जाएगा 6, ये कितने गुना 6 गुना, जब ये 6 गुना तो ये भी 6 गुना, कितना जाएगा 12। लेकिन एक बात बताइए, ये इससे बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा होगा। इस 18 में से ये 12 का अंतर आ जाएगा, कितना देगा 6। आप एलिगेशन से भी ऐसे भी कर, ये हो गया मेथड। ठीक है, कुछ बच्चों का ये डाउट आएगा सर ये भी बता के चलो, तो ठीक है ये भी मैंने बता के चलेगा। ये आ गया सवाल, ये भी 182वां सवाल है। अब ये सवाल हलवा लगने लग जाए। सुरेश के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है, वेतन 25% बढ़ जाता है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है तो उसका खर्च किस अनुपात से बढ़ेगा। अब बचत बढ़ रहा है, यह क्या बढ़ रहा है बचत। तो देखिए ये खर्चा और बचत है, ये खर्चा और बचत है, ये क्या है ये खर्चा और बचत। अगर दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना देगा, इनकम देगा। अरे जल्दी से बता दो भाई, इनकम देगा, सीधी सी बात है। इनकम, एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग। इनकम कितनी है 4, खर्चा कितना है 3, बचत कितनी है 1। उसका वेतन यानी इनकम 25% बढ़ जाता है, 25%, 25 चौक 100। यदि उसकी बचत, अब ये बचत की बात कर रहा है यहाँ पे, ये बचत है, यदि उसकी बचत 10% बढ़ जाती है, 10%। तो ये बता दो खर्चे में, ये भी तो पूछा जा सकता है, अभी तक नहीं बताया मैंने। अरे जल्दी से बता दो, ये भी तो पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे सर, ये भी पूछ सकता है आपसे, ये भी पूछ सकता है। आगे चल के सवालों में ये चीज देखने को मिले। कंसेप्ट सारा सेम ही रहेगा, कंसेप्ट पता है तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। देखिए इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटाते तो यही तो देगा,
और सर जी यहाँ ऐसी वैल्यू होगी जो ये घटा के मुझे 10 दे, इसे 100 में से ऐसा क्या घटाऊं तो 90 घटा दूं, अरे जल्दी से बता दो, इसमें से अगर 90 घटा दूं तो 10 देगा, इसका मतलब यहाँ ऐसा क्या चाहिए, तो देखिए यहाँ ऐसा क्या चाहिए, ऐसे तो 90 लिख दोगे, तो 90 लिख दो, 270 है, वहां एक था इसलिए 90 लिख दो, लेकिन इसे 3 से डिवाइड करना, इसे 3 से, देखिए मैं करके देता हूँ, इसे 3 से करोगे तो कितने बार 3 त्रिकोणों यानी कितने बार 30 बार, इसका मतलब यहाँ जो आ जाएगा कितना आएगा 30%, क्यों, देखिए आपको यही देखना है यहाँ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूँ क्या आ जाएगा 30%, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करोगे कितना देगा 90, करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी फॉर डायनेसर करेक्ट, जल्दी से बताइए, मजा आया, चलिए आप इसे जो है एलिगेशन से करके दिखाइए जल्दी से, चलिए सर, तो एलिगेशन से हो जाना चाहिए, ये मेथड 2 है जो मेरा खुद का बनाया हुआ है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है, देखिए बहुत सारा प्यार मिल रहा है, इस प्यार को बनाए रखिए, मजा आ रहा है, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, ये मेरा शौक है, ठीक है, इसी तरह से आपको पढ़ने में भी मजा आना चाहिए, और ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, देख रहे हो ना 24 में कितनी बार पूछे हुए सवाल है, इसका मतलब 25 में भी एग्जाम जो होगा, ऐसे तो छोड़िए, ऐसा कोई रेलवे में तो बहुत सारे कराए मैंने, रेलवे के अगर परसेंटेज की सीरीज देखोगे जाके, ठीक है, जो बच्चे आपके यार दोस्तों जो रेलवे की तैयारी कर रहे हो वो सर की रेलवे की बुक का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, उसे भी जाके आप जो देख सकते हो, तो क्या ये एलिगेशन से कर पाओगे, जल्दी से बता दो, हो जाना चाहिए, नॉर्मल सवाल है, सीधा सीधा खर्चा और बचत दे रखा 25 और ये 10, तो ठीक है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा 30%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, चलिए दोनों तरीकों की प्रैक्टिस करा दूंगा, जहां मुझे ये लगेगा जिस सवाल को इससे आसान करना है वो तरीका बता, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और व्यय भी 50% बढ़ जाता है, उसकी बचत क्या ये हो पाएगा, जल्दी से बता दो, खर्च करता है कितना 80%, 80% की वैल्यू क्या है 20 चौक 80 20% 4/5, ये इनकम है, ये क्या खर्चा है तो बचा कितना 1, तो 5 इनकम 4 और ये क्या 1, इनकम एक्सपेंडिचर और क्या सेविंग, यदि उसकी आय में 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है नया 15 ठीक है, और व्यय ये है 5%, नया 520, एक बात बताइए उसकी सेविंग कितने % बढ़ेगी या घटेगी, इसमें से ये घटा दोगे कितना देगा ये 5 और कितना 5, तो यहाँ 55% आया, यहाँ कितना जाए चाहिए भाई, यहाँ 55 बनाने के लिए यहाँ एक के साथ क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए 55%, यानी इससे शॉर्ट तरीका कोई नहीं हो सकता, इस बात को नोट कर, इससे शॉर्ट तरीका, और बच्चे उलझते रहते हैं इन सवालों में, उलझते रहते हैं यकीन मानिए, चलिए 84वां सवाल, राहुल अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में 7.5% की वृद्धि हुई, उसकी बचत कितने % की हुई, अब ये देखो पॉइंट में आ गया, और पॉइंट में अगर बेसिक से जाओगे तो और मिट्टी खराब कर देगा, इतनी कैलकुलेशन कर देगा, बता दूं जल्दी से, तो सबसे पहले बताया था बेसिक वाला है ना, उससे जाओगे तो इतनी कैलकुलेशन कर देगा, इतनी कैलकुलेशन कर देगा, मिट्टी खराब कर देगा, एलिगेशन से जाओगे हो जाएगा नो डाउट, थोड़ा सा वहां भी कैलकुलेशन कर देगा लेकिन वो इतना नहीं करेगा, लेकिन आ जाओ इस तरीके का, अपनी आय का 70% खर्च करता है, 70% क्या करता है खर्च करता है, 70% को 7/10 कर सकता हूँ, क्यों देखिए 70% नीचे का 100, एक जी से एक जी कितना 7/10, परसेंटेज वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, देखिए ये इनकम है और ये क्या खर्च करा तो एक्सपेंडिचर, तो बचा कितना इनकम एक्सपेंडिचर और क्या सेविंग, राइट, इनकम कितनी है 10, एक्सपेंडिचर 7 और सेविंग कितनी है 6, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, अब उसकी आय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी आय इसमें 15% की वृद्धि, कितना आएगा 150, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई करो, उसके व्यय में यानी कि व्यय 7.5%, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए 7 का, तो 7 पंजे 35, कितना बचा 3, और 7 7 49 और 3 कितना आएगा 52, और पॉइंट एक अंक बाद है तो पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ तक किसी बच्चों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, तो ये बताइए उसकी बचत में कितने % की वृद्धि या कमी, अब आपको छोटा सा पॉइंट नोट करना है, देखिए इस इनकम में से ये घटाना है एक्सपेंडिचर, तो बचत आ जाएगी, इसमें से जब घटाओगे तो देखिए या तो घटाने का डायरेक्ट घटा लो,
ठीक है। अगर मैं 150 घटाता, इस 150 में से मैं ये सोचता ये है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरी नजर में, ये 52.5 है ही नहीं, ये कह रहा हूँ ये 50 है। अगर 50 घटा दी तो कितना जाता 100, लेकिन 2 2.5 घटाना है, कितना जाएगा 97.5। क्या देखो तो 150 में से 52.5, यहाँ जीरो है, पॉइंट का जीरो 10 आएगा, 5 बचा, यहाँ करना जाएगा 7, यहाँ करना जाएगा 5 है ना, 14 से 5 का कितना हो जाएगा 97.5। अब सर यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो मेरे को ये बना के दे दे, तो सीधा सा मतलब इस 3 से डिवाइड करना है, तो 97.5 को 3 से डिवाइड करो। कीजिए सर, 3 3 का 9, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 5 15, कितना आया 32.5। इसका सीधा सा मतलब है आप सीधे सीधे इसे 3 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा 32.5 बचेगा। जितनी बार जाएगा उतनी गुना ये 32.5। क्यों कि 32.5 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यही दे देगा मेरे को। तो जो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी फॉर डाइन इज द राइट आंसर। ठीक है सर, करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताइए सर, एलिगेशन से कर लोगे, ये मैं एलिगेशन से आपके लिए HW देता हूँ, एलिगेशन से आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना एलिगेशन से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, है ना, जल्दी से बताना कमेंट बॉक्स में। और ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न CHS साल। चलिए 185 सवाल हो जाएगा। 50% खर्च करता, आय में 25% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि, बचत में 75 4 3 और 25 चौका 100 और 10 3 70 30। अच्छा ये व्यय में 25 4 3 1, 25 चौका 100 और 3 70। तो करेक्ट आंसर का 70%। आप ये इसके लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। ठीक है। अब एक बच्चा कहे सर इतनी जल्दी कैसे कर दिया, अरे बेटा इतने सवाल करा दिए तो ये मेरे दिमाग में कैलकुलेशन नहीं होगी, जल्दी से बता दो इसका आंसर। आप ये बताना सही क्या है गलत, हो सकता है गलत आया हो मेरा, क्योंकि गलती मैं भी कर सकता हूँ, मैंने दिमाग में ही कैलकुलेट किया है। अब ये तो 75% बार बार 75% वैल्यू है 3/4 4 3 4 3 1 4 3 1, फिर मैंने 4 में ये 25% तो 25 चौका 100 और फिर 3 में 10 कितना 30, 100 में से 30 गए कितना देगा 70 और 1 वहां 70। क्या ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है? ये 1 सेकंड से भी कम समय लगा और कंसेप्ट पता है, 1 सेकंड से भी कम समय लगा और कंसेप्ट पता है, और कंसेप्ट पता नहीं है भी बैठे रहो ऊपर तारे गिनते रहो। हमारे ऊपर तो लाइट है तो हम तो लाइट गिनेंगे, हमारे ऊपर 10 लाइट है 10 गिन। आप जब इस एग्जाम हॉल में बैठोगे तो हम पत्थर ही गिनोगे। आजकल तो लेंटर पड़ रहे हैं उनमें लाइट लगेगी, लाइट गिनोगे, अरे यार कौन सी लाइट पड़ी, तो वो भैया फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 ये जय माता हटा ला। नहीं सर ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, सिलेक्शन से बाहर चले जाओगे। अगर ऐसा करोगे जो मैं बता रहा हूँ इस सिलेक्शन आपके करा दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए 186 प्रश्न हो जाएगा, इसे मैं डायरेक्ट करने का प्रयास करूं। 80% की वैल्यू का 4/5 5 4 1 क्या आ जाएगा, चलो मैं बता मैं क्या कर रहा हूं दिमाग में 5 4 1 राइट, ये दिमाग में चल रहा है मेरा, ये 80% आते क्यों 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5। अभी मैं करा के आ चुका 20% की वृद्धि तो 20 पर 100 तो हो गया, 10% की वृद्धि तो कितना आएगा 40, 100 में से 40 का क्या देगा 60 का। कंसेप्ट क्लियर है। देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को ये थोड़ी सी परेशानी है, राजू अपनी आय का 80% खर्च करता, 80% की वैल्यू क्या होती है 4/5। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये परेशानी हो कि सर 80% की वैल्यू 4/5 कैसे लिख दिया, तो देखिए मैं बता के आ जाऊँ इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहली क्लास देखना या फिर आई बटन पे लिंक दे दूंगा वहां से देख लेना। 80% 80/100 20 सेकंड 20 चौक 80 और 20 पंजे 4, ये इनकम है और ये खर्च कर रहा है, क्यों आय का खर्च करता है। बचत करता तो ये बचत होती है, इस बात को भी नोट करना, ये एक्सपेंडिचर है, ये कितना देगा 1 5 4 1। अब ये कह रहा है 20% की वृद्धि 20% की वृद्धि कितना 20%। फिर उसके खर्च में तो ये खर्च है 10% की वृद्धि
कितना देगा 40, इसमें से घटाओ कितना देगा 60, यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो मुझे 60 दे दो, कितना देगा 60%। खत्म। तो क्या ये मुझे लिखने की आवश्यकता है? जल्दी से बता दो कितने सवाल, कम से कम 7वां 8वां सवाल चल रहा है, और समय भी बहुत हो जाता है ना, डिटेल में जाके समझाता हूँ, मजा आया। एलिगेशन से कर लेना, एलिगेशन से भी आप हो जाएगा ना, एलिगेशन से हो जाएगा, एलिगेशन की भी आपको प्रैक्टिस करके चलनी है। चलिए ठीक है। भावनी अपनी आय का 68%, अब ये उठपटांग वैल्यू दे रखी है तो ये आपसे कराएगा, कैलकुलेशन कराएगा। उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है, उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, बचत में कितने % की वृद्धि होगी, दशमलव के स्थान। ये सब मजा आ गया, सब पॉइंट वाला सवाल आता है तो इतना समझो, इतना मजा आता है। देखिए क्या इस सवाल को किससे करोगे, जल्दी से बताओ, एलिगेशन से करोगे या जो मैं एलिगेशन से बता दूं, दोनों तरीके से बता दूंगा, आप कहोगे तो एलिगेशन से बताता। 68% खर्च करता है, अगर ये 75 दे रखा होता, 80 दे रखा होता, 25 दे रखा होता तो बड़ा आसान हो जाता, लेकिन 68% दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें आसान करना आता है। क्या करेंगे, 68 बट्टे 4 से काटिए 70 बार, और 4 से काटिए कितना 25, ठीक है, तो 4 से काटो 70 चौका 68, इसे 25 ये क्या इनकम है, खर्च करता, तो ये क्या एक्सपेंडिचर है, तो बचा कितना 8 क्या जाएगा, क्या जाएगा 7। तो देखिए तो एलिगेशन क्या कहता है कि यहाँ एक्सपेंडिचर और किसका अनुपात आता है, सेविंग का, क्योंकि भूल ना जाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, दोनों को इधर से उधर करके बता रहा हूँ। एक्सपेंडिचर कितना 70, सेविंग कितना 8, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। उसकी आय में 15% की वृद्धि, आय में वृद्धि होती तो आय कहां थी बीच में, तो 15% की वृद्धि, उसके व्यय में 10% की वृद्धि, प्लस लिख के चलना, हो सकता है कमी भी है तो माइनस लिख के चलना। उसकी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, यानी एक्स, ठीक है। मैंने ये बताया था आपको क्या करना है। देखिए अब यहाँ डिफरेंस तरीका काम नहीं है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस करो कितना जाएगा 5 आ जाएगा, क्या ये इसका मल्टीप्लाई नहीं है ना, इसलिए डिफरेंस वाला तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आप कैलकुलेशन बढ़ा देगा। लेकिन मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था साइड का मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच वाली जो वैल्यू होगी, ये बीच वाली जो वैल्यू होगी ये एवरेज होती है, तो साइड का मल्टीप्लाई यानी कितना जाएगा बराबर में, साइड का मल्टीप्लाई कितना 170%, इस साइड का मल्टीप्लाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 8x हो जाएगा अपॉन में, इन दोनों का सम कितना है 25, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 25 पंजे या 15 पंजे 75, 7 और 15 7 36, ठीक है। ये 70 इधर ले आइए, माइनस के 170 आ जाएगा % अपॉन में कितना जाएगा 8x। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या, राइट सर। इसमें से जब घटाओगे तो कितना देगा ये, अगर ये 70 होता तो सीधा सीधा 200 बचता, कितना जाएगा 195, क्योंकि इसमें से 5 घटेगा, नहीं सॉरी 205 आएगा, 195 क्योंकि ये ज्यादा है ना, 5 आ जाएगा 0 205, जबकि किसकी वैल्यू 8x की, मुझे x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए तो ये 8 मेरा जब आ जाएगा तो 20 बट्टे में 8 काटो सब, 8 से काटो, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, 8 40 और 8 से 48, 8 40, ठीक है, 8 40 कितना बचा 5 बचा, और 8 से 48 यानी पॉइंट लगा नहीं जाएगा, 8 से 48 यानी 25.62, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी फॉर भूतनी इज द राइट, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करा है, लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि सर जी अगर उससे जाते तो क्या कैलकुलेशन बच जाती, चलिए देख लेते हैं कहाँ तक कैलकुलेशन जा सकती है हमारी। देखिए हालांकि ये सारे तरीके एक ही होते हैं, बस एक्सप्लेन करने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, तो बेसिक से जाओगे मिट्टी मिट्टी कर देगा इधर से इधर। चलिए देखिए ये तो तरीका सेम रहेगा, इनकम कितनी है 25, एक्सपेंडिचर 17 और ये 8, राइट। उसकी आय में 15% की वृद्धि, 15% की वृद्धि कितना जाएगा 375, उसके व्यय में 10% की वृद्धि कितना जाएगा 170, ये बता दो इसके इसमें कितना होगा, तो देखिए इसमें से जब घटाओगे कितना देगा 205 देगा,
और यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ जो मेरे को 205 दे। इस 8 से जब करोगे तो 8 दूनी 16 और 8×5 = 40 यानी कि 25 पॉइंट ये आ जाएगा। यानी कि इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे। तो करेक्ट आंसर क्या जाए, ऑप्शन में बी इज द राइट। यानी कि ये कैलकुलेशन और भी आसान कर दिया, ये कैलकुलेशन और भी आसान कर दिया। तो ये मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको। तो ये एलिगेशन नहीं है, इसे मेथड 2 कह सकते हैं ना, इसे मेथड 2 कह सकते। बताइए सर, मजा आ गया नहीं आया? दोनों तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये सवाल हो जाएगा। 60% आए, 30% बढ़ जाती है, ये भी आपके लिए एच डबल होगा क्योंकि सेम सवाल है, आसान है ना। 3/5, 5 3 2 5 या 15, 150, 20 या 60, 150 में से 60, 90 और 90 तो 45। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में सी इज द राइट। देख लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, ये भी आपको आंसर इसका कमेंट बॉक्स में देना ही देना, ठीक है? क्योंकि मैं आपको जल्दी से सॉल्यूशन लेना है मेरे को, तो समय बहुत ज्यादा हो गया। 189वां सवाल हो जाएगा। हाँ, इसे बताता हूँ, थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। ये कह रहा है 20% बचाते, अभी तक क्या था कि खर्च करता है, तो सीधी सी बात है, जो चीज दे रखी है वो लिख दो। 20%, 20% की वैल्यू क्या है, 1/5। ये क्या होती है, इनकम, ठीक है? जैसे में से ये बचाती है, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, खर्च करता है, तो ये क्या वैल्यू होती है, खर्च। तो ये सर जी अब क्या है, सेविंग है। इस 5 में से अगर एक बचाता है तो खर्च करना दिया हुआ 4 किया हुआ, तो 5 खर्चा करना है 4, बचत करनी है 1। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि कितना जाएगा, 150। बस इसमें ये सवाल था, बस और बात नहीं। और यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचत कर, ये तो सवाल अलग है, थोड़ा सा अलग है। आय में वृद्धि, वह अपनी नई आय का 25% बचत करता है, तो इसका मतलब पुरानी आय है 25% वैल्यू क्या है, 1/4। ये बचत करता है अपनी नई आय का, तो उसके वास्तविक बचत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये सवाल अपनी आय का 20% बचाती है या दूसरी आय में 30% की वृद्धि होती है और वह अपनी नई आय का 25% बचाती है, तो क्या ये इस तरीके से सवाल सॉल्व हो पाएगा? जल्दी से बताते, क्या यहाँ अप्लाई हो पाएगा? ठीक है, क्योंकि यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ नई आय का बचत करता है, तो ये क्या इस तरीके से सॉल्व हो पाएगा, या फिर मैं जो सबसे बेस्ट तरीका बताता उसे सॉल्व करूँ? हाँ, देखिए नई आय का, ये नई आय तो हुई। चलिए, मैं हो सकता थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मैं और तरीके से बताऊंगा। नई आय का 25% बचत करता है, इसे 150 का 25/100, 25 का 100, लेकिन ये बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है? चलिए इसे रहने दीजिए, क्योंकि ये सवाल इससे मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। देखिए, एलिगेशन लगा सकते हैं, नहीं। अब सर एलिगेशन भी थोड़ा सा आपको परेशानी कर देगा, आपको मेथड 2 भी होगा, लेकिन बेसिक पे आ जाओ, यानी कि इनकम, एक्सपेंडिचर और किसका अनुपात, सेविंग का। करते हैं इससे। इनकम कितनी है, 5 है, एक्सपेंडिचर कितना है, 4 है, सेविंग कितनी है, 1। ये मेरा है। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, तो देखिए जब का इससे मैंने बेसिक से ये बताया था कि यहाँ 0 मान लीजिए, कोई दिक्कत आपत्ति है, कोई आपत्ति नहीं। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि, 30% की वृद्धि यानी 130 कर दो, तो 13×5 = 65, क्योंकि 500 का डायरेक्ट 130/100 करोगे तो 2 जीरो 2 जीरो कितना जाएगा, सॉरी सॉरी, तो नया 13×5 = 650 आ गई। लेकिन
वो अपनी नई आय का 25% बचत करता है। यानी कि ये जो नई आय है उसका 25% बचत करता है, इसका 25%, 25/100, 25 से कम 25 है, 25 का 100, इससे काटिए, 4 से काटिए, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 छिंग 24, कितना बचा 1, 4 दूनी 8 और पॉइंट लग जाएगा और 4 पंज 20, यानी 162.5 का बचत करता है इसमें, 162.5, 162.5। तो ये बता दो कि उसकी बचत वास्तविक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसकी वास्तविक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यानी कि यहाँ इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहा है भाई, ये लाइन बड़ी खतरनाक दे रखी है, इसका मतलब ये बेसिक सी जाएगा। तो ये बता दो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ से ये जो बचत में वृद्धि हुई कितनी होगी, देखिए 100 से 162 हो गया, तो बचत में वृद्धि होगी 62.5% की, 62.5 की, क्योंकि 62.5 की जो वृद्धि होगी वो किस पे होगी, 100 पे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो इससे ये कटेगा कितना जा 62.5%। ये क्या कर सकते हैं सर, अभी तक का अच्छा सवाल, इसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन सवाल कर गया इसमें, ठीक है, इसे कह सकते हैं एकदम बढ़िया सवाल। अब सर एक बच्चे का ये डाउट आना चाहिए कि आप जो उससे करा रहे थे क्या उससे पॉसिबल हो पाएगा। सर बिल्कुल हो पाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये कर रहा है 150, इसका 1/4, 4 से घटो तो 4 या 12, लेकिन वहां बचत भी तो होनी चाहिए, तो उससे तो नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए। तो ये क्या जाएगा 62.5, यानी कि ये क्या है, सब बेसिक से ही होगा, ठीक है, क्योंकि हर जगह हर, जल्दी से बता दो ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहला सवाल ये बताया था मैंने इसी तरीके। अब एक बच्चे के डाउट होने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं करा तो रहने, तो आपको कौन सा फर्क पड़ता है। चलो सर देखिए 190 साल, सुरेश अपनी आय का 20% बचत करता है, लेकिन 4 वर्ष बाद जब उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है तब भी वो पहले जितनी धनराशि बचा सकता है उसके व्यय में हुई वृद्धि है। तो ये भी अच्छा सवाल। अब होता क्या है कि यहाँ तो परसेंटेज दे रखी कि बचत करेगा, खर्चा करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन ये कहेगा उसकी आय में 40% की तो वृद्धि करता है तब भी वो पहले जितनी बचत करता है। यहाँ क्या होता था कि बचत में वृद्धि करता था, दोनों जगह वृद्धि करता, लेकिन एक ही जगह वृद्धि करेगा और ये कहेगा वो पहले जितना ही राशि क्या करता था बचा पाता। ये एक सवाल अच्छा कहता है, इसे मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। चलिए पहले एलिगेशन से देख लेते हैं, आप कहो तो मैं तीनों तरीके से बता दूंगा। सुरेश अपनी आय का 20% बचत करता है, 20% वैल्यू क्या है 1/5, ये क्या है नीचे वाली वैल्यू क्या है इनकम है, लेकिन क्या करा बचत करता तो ये क्या है सेविंग है, तो खर्चा करना क्या होगा 4 किया होगा। तो देखिए एलिगेशन में क्या आता है एक्सपेंडिचर और किसका अनुपात लेते हैं सेविंग का। अरे जल्दी से बता दो। तो देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, ये एक्सपेंडिचर है कितना, ये 4, यहाँ अनुपात लिखते हैं, बचत कितनी 1, यहाँ तक किसी बच्चे को किसी भी तरह की कोई आपत्ति, राइट। उसकी आय में 40% की वृद्धि, उसकी आय तो ये है, उसकी आय में 40% की वृद्धि, लेकिन तब भी वह जितनी बचत करता है तो उसके व्यय में वृद्धि बात कर रहा है, तो व्यय की बात करें इसकी बात कर रहा है। तो ये कह रहा है अब सर यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ भी कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 40% है या 20%, 25% कुछ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है। तो ऐसा नहीं दे रखा, लेकिन एक लाइन करिए तब भी वो पहले जितनी बचत करता है, इसका मतलब समझ रहे हो सर, कि पहले मान के चलो 100 रुपये बचत करा, आज भी 100 रुपये बचत करता है, पहले का 0 बचत करता तो आज भी 0, यानी इक्वल बचत करता है। इक्वल जब बचत करता है, इस बात को नोट करना, जब कभी भी इक्वल बचत करे तो पहले जितना था आज भी, क्या कोई इसमें इंक्रीज या डिक्रीज हुआ नहीं ना, यह क्या जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। बस इतना सा खेल है इस सवाल, यही सवाल अपने आप को एक अच्छा बनाएगा। तो देखिए साइड का मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, इस 40% बराबर कितना 4x, और ये तो 0 है कोई दिक्कत नहीं, अपॉन इन दोनों का सम कितना है 5, कितना 5 चौक 20, 200 में से 200 ये 4x, 4 से काटे 4 पंजे 20, कितना 50। तो जो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी जाएगी 50। करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर 3 फॉर चौड़ाई इज द राइट आंसर, बताइए। तो ये तो सर हो गया किससे एलिगेशन से।
लेकिन मेरा तरीका क्या कहता है, इनकम कितनी है 5 और खर्चा करना है 4, बचत कितनी है 1। अब आगे क्योंकि ये भी बताऊंगा, क्योंकि ये भी जरूरी है। ये रहने दो, 4 साल 5 साल क्या दे रखी है, आय में 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, 40% की वृद्धि, 40% का मतलब 200। तब भी वह पहले जितनी धनराशि बचत करता उसकी व्यय में प्रतिशत वृद्धि, यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन कह रहा है कि सर जी बचत तो उतनी बचाता है, बचत जब उतनी बचाता है ये होता है यहाँ पे 10%, 15%, 30%, लेकिन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, जीरो है। तो ये क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये क्या जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भाई जीरो के साथ जीरो मल्टीप्लाई करो। तो सर जी इसमें से ऐसा क्या घटाऊं जो मुझे जीरो दे, सीधी सी बात है। और इक्वल में से इक्वल, अगर एक में से एक घटाओगे तभी तो जीरो देगा। इसका मतलब 200 में से 200 घटाओगे तभी तो जीरो देगा। ठीक है, तो यहाँ क्या घटाना पड़ेगा, 200 आ जाएगा, क्योंकि इसमें से ये घटाओगे तभी तो क्या देगा। इसका मतलब यहाँ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, जल्दी से बता दो। तो सीधा सा मतलब जब इससे डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, 50। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन में सी इज करेक्ट। यानी कि मैंने आपको इस सवाल में ये चीज नोट कराई कि जरूरी नहीं है कि आपको परसेंटेज दे, हो सकता है थोड़ी सी आपको ये दे। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, क्योंकि मैंने इतने डिटेल में समझाया। 10 सवाल और इसके 200 तक का टारगेट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अचीव नहीं कर पाए। तो समझाने में समय चाहिए, ऐसा नहीं को उठा के मुँह उठा के चलो चल मेरे भाई दम दबा के चल, नहीं सर, समझाना भी जरूरी है। देखिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर अगर अच्छा लगा, थोड़ा सा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, अगर यहाँ तक रुके। और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।